ट्रंप ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगा दिया है। India now faces 50% tariffs. डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया। An additional 25% tariff on India. पर सवाल ये है कि ट्रंप आखिर इतना बौखलाया हुआ क्यों है और वो इतने टैरिफ क्यों लगा रहा है? इतने टैरिफ लगाने से क्या हमारी इकोनॉमी हिल जाएगी या मैं कहूं हमारी इकोनॉमी डेड हो जाएगी, जैसा कि आजकल हमें कुछ पॉलिटिशियन से सुनने मिल रहा है? क्या हमारे जॉब खतरे में हैं? और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात कि इन टैरिफ से हमारी गवर्नमेंट कैसे डील कर रही है और हम कैसे हमारी गवर्नमेंट को या हमारी कंट्री को सपोर्ट कर सकते हैं, ये भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप टैरिफ के बारे में, इकोनॉमी के बारे में और जियोपॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो ये वीडियो एंड होते होते आप ये पूरा मामला एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। तो बिना देर किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सीधी भाषा में अगर हम टैरिफ को समझें तो जब एक देश दूसरे देश से कोई सामान या गुड्स इंपोर्ट करता है तो उस पर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगता है और उसे ही हम टैरिफ कहते हैं। ये टैरिफ दो चीजों के लिए होता है। पहला, अपने देश की इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि वही प्रोडक्ट उसी कंट्री में लोकली बनाकर बेच सके, और दूसरा, दूसरी कंट्री पर पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने के लिए। इसे इकोनॉमिक वीपन की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इस टैरिफ को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक शर्ट जो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है और यूएस में इंपोर्ट होता है और उसे ही यूएस की जनता $30 में खरीद रही है। अब $1 यानी कि तकरीबन 85 रुपए। अब ये प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर हम एवरेज 85 रुपए भी पकड़ते हैं तो $30 का मतलब 2550 रुपए। अब अगर इस पर 50% का टैरिफ लग जाए तो यानी कि शर्ट यूएस में $45 यानी कि 3825 की मिलेगी। मतलब इसका प्राइस 50% से बढ़ जाएगा और यूएस की जनता को वही शर्ट महंगा पड़ेगा। इससे होगा क्या? इससे चांसेस ये है कि उस शर्ट की डिमांड यूएस में कम हो जाएगी और हो सकता है उसका इंपैक्ट इंडिया के एक्सपोर्ट पर देखने मिले। पर डरिए मत, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। पूरी जानकारी आगे वीडियो में है और मैं यहां पर शर्ट यानी कि टेक्सटाइल का ही एग्जाम्पल क्यों लिया है ये आपको आगे वीडियो पे पता चल जाएगा। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, बट मुझे तो समझ आ रहे हैं। ऐसे में आपको 4 रीजंस बताता हूं। पहला रीजन और सबसे ऑब्वियस रीजन जो ट्रंप खुद बार बार बोल चुका है, रशिया और इंडिया की एनर्जी पॉलिसी और ऑयल डील। याद है 30 जुलाई को ट्रंप ने ये पोस्ट जिसमें उसने साफ साफ कहा था कि रशिया का सबसे बड़ा एनर्जी बायर इंडिया और चाइना है और इंडिया अपनी ज्यादातर मिलिट्री इक्विपमेंट रशिया से खरीदता है, इसीलिए इंडिया को अब 25% टैरिफ देना पड़ेगा। यूएस का कहना है कि अगर कोई देश रशिया से ऑयल ले रहा है तो वो इनडायरेक्टली पुतिन की वॉर मशीन को पैसे दे रहा है और इसको रोकने के लिए यूएस ने टैरिफ को एक टूल किट बनाया है। दूसरा रीजन है अमेरिका फर्स्ट वाली पॉलिसी। ट्रंप हमेशा से ही अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो करता रहा है और आपको ये उसके रिसेंट पोस्ट में भी देखने को मिल जाएगा। और वैसे भी ट्रंप चाचा को मैं मीडिया में कहता हूं, वो हमेशा ही न्यूज में रहने की कोशिश करता है और टैरिफ वैसे भी शो भी होते हैं, उनसे मीडिया अटेंशन मिलता है और पॉलिटिकल बेस को मैसेज जाता है कि मैं यूएस इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहा हूं। तीसरा रीजन है इंडिया को झुकाना या नेगोशिएशन लीवरेज लेना। अगर आप किसी कंट्री पर ट्रेड कॉस्ट बढ़ा देंगे तो वो ट्रेड कंसेशन के लिए मान जाएगी। यूएस ने वैसे ही एक डेडलाइन इंडिया को दी, रशिया से बिजनेस कम करो वरना और पेनल्टीज लगा दूंगा। इसका एक ही मकसद था, इंडिया के डेयरी और एग्रीकल्चर मार्केट को यूएस के लिए खुलवाना। चौथा और सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगता है वो है इंडिया की रफ्तार। इंडिया अब दुनिया के
चौथे लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और आईएमएफ ने इंडिया के लिए 2025 और 2026 दोनों के लिए 6.4% ग्रोथ प्रोजेक्शन दिया है, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। आईएमएफ का जुलाई 2025 का डब्ल्यूईओ अपडेट बताता है इंडिया रिमेन्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, यानी कि जो तेजी भारत की इकोनॉमी में आज से 15 साल बाद आने का अनुमान था वो अब ही आ रही है और 15 साल बाद शायद इंडिया टॉप 3 इकोनॉमी में से एक होगा। इसीलिए भी शायद ट्रम्प चाचा बौखलाए हुए हैं। अब ऐसा समझते हैं कि जो टैरिफ लगाया हुआ है ट्रम्प ने इंडिया पर, उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा अपने इंडिया पर, उसको एक नंबर के भाषा में हम लोग समझते हैं। अब इंडिया एक्सपोर्ट कितना करता है यूएस को? वो करता है 87 बिलियन डॉलर, जो इंडिया के जीडीपी का केवल 2.5% है। अब ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया हुआ है इंडिया पर, वो बहुत सारे जो सेक्टर्स है उस पर लगाया हुआ है। अब उससे इंडिया को कितना अफेक्ट पड़ेगा उसको हम जरा सीरियल वाइज यहाँ पे देखते हैं। अब अगर आप टेक्सटाइल देखें जिसके ऊपर यूएस ने 50% का टैरिफ लगाया हुआ है, वो 10.3 बिलियन डॉलर जो यूएस को इंडिया एक्सपोर्ट करता है। इसी तरह अगर आप ज्वेलरी देखें तो 50% इस पर भी टैरिफ लगा हुआ है, जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है उसकी वैल्यू जो है 8.95 बिलियन डॉलर। मरीन प्रोडक्ट में 4.58 बिलियन डॉलर, ऑटो पार्ट्स में 7 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करता है यूएस को इंडिया। इसी तरह से आप इसको पॉज करके इस वीडियो को देख सकते हैं कि किन किन सेक्टर पर कितना कितना परसेंट यूएस ने लगाया हुआ टैरिफ। अब ये सेक्टर हो गए जिसके ऊपर यूएस ने 50% का टैरिफ लगा हुआ, लेकिन कुछ ऐसे भी सेक्टर है जिसके ऊपर कोई भी टैरिफ नहीं लगा हुआ है, जीरो टैरिफ है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, शायद अगले सालों में भी कुछ नहीं रहेगा। तो वो कौन कौन से सेक्टर, आइए हम लोग देखते हैं। तो उस सेक्टर के नाम है फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, ये सब पर जीरो टैक्सेस है। अब आपको पता है कि यूएस ने इन 4 सेक्टर पे क्यों टैरिफ नहीं लगाया हुआ है? क्योंकि पूरा का पूरा यूएस है ना इन चारों सेक्टर पे डिपेंड है। अब इसमें अगर हम देखें तो फार्मास्यूटिकल जो 14.3 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करता है यूएस को इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक में अगर आप देखें तो 16.6 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करता है इंडिया यूएस को, एनर्जी अगर आप देखें तो 5.3 बिलियन डॉलर एंड क्रिटिकल मिनरल्स अगर आप देखें तो 4.13 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करता है यूएस को। अब जिन सेक्टर पे 50% का टैरिफ लगा हुआ वहां पर यूएस के पास में विकल्प है, शायद वो वियतनाम से ले ले, शायद वो बांग्लादेश से ले ले, लेकिन जिस पर टैरिफ नहीं लगा हुआ है, जीरो टैरिफ है, वो पूरा के पूरा इंडिया पर डिपेंड है, जिसमें आपका फार्मा आ गया, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक आ गया, पूरा का पूरा डिपेंड है इंडिया पर। इसीलिए यहां पर ट्रम्प चाचा ने 1% का टैरिफ नहीं लगाया हुआ है। अगर लगा देते तो शायद अमेरिका में हाहाकार मच जाता, इसीलिए उन्होंने उसको जीरो टैक्स में रखा है। यानी कि सिर्फ अगर आप देखें तो 48 बिलियन डॉलर ही अफेक्ट होने वाला ट्रम्प के टैरिफ से, जो अगर हम देखें कि 0.3 to 0.6% ऑफ जीडीपी ग्रोथ विल बी अफेक्टेड, ये गोल्डमैन सैसे का स्टेटमेंट है। इसीलिए ट्रम्प के टैरिफ से आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इससे इंडिया के ऊपर ज्यादा कुछ इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, आप एंजॉय कर सकते हैं। इस 50% टैरिफ के रिस्पांस में सबसे पहले एमईए ने स्टेटमेंट रिलीज किया है और कहा है ये जो भी टैरिफ हैं ये अनफेयर, अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल हैं। इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी कदम उठाएगा। उसके बाद पीएम मोदी ने बकायदा ये कहा, भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। अब उस स्टेटमेंट के बाद यह भी सुनने मिल रहा है कि मोदी जी शंघाई कॉरपोरेशन अटेंड करने के लिए चाइना भी जा सकते हैं। गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट्री पैनल को बताया है कि अमेरिका के साथ बातचीत जारी रहेगी और अगस्त एंड में एक यूएस डेलीगेशन इंडिया में आ सकता है। इन्हीं टैरिफ के जवाब में इंडियन एक्सपोर्टर ने तुरंत नए मार्केट ढूंढने शुरू कर दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज यूरोप, मिडल ईस्ट और अफ्रीका में बायर्स ढूंढ रही है। गवर्नमेंट भी 50 नए कंट्रीज में एक्सपोर्ट बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है।
तो फिलहाल इंडिया ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट से पीछे नहीं हटेगा और वो अमेरिका के लिए इंडिया का एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट नहीं खोलेगा। तो मैं आपको दो सॉल्यूशन बताऊंगा, आपको उसमें जो अच्छा लगे आप उसे इंप्लीमेंट जरूर कर सकते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन है एक दिन एक्स्ट्रा काम करो। मैं एक दिन YouTube चैनल पर डिबेट देख रहा था जिसमें वो व्यक्ति ने कहा, हमारा ये कहना है देश में 5 दिन की जगह 6 दिन वर्क वीक कर दो, 1 साल के लिए देश की जीडीपी 2% बढ़ जाएगी। करोगे? सोचिए, मतलब जो 0.3% से 0.6% का नुकसान होने वाला था उसे हमने एक ही साल में ना सिर्फ कवर किया बल्कि अपने देश को आगे भी बढ़ाने की कोशिश भी की। अब यह सलूशन बहुत सारे लोगों को हो सकता है ना सूट करे, तो आपके लिए दूसरा सलूशन भी है और वो है थोड़ा आसान। दूसरा सलूशन है देसी खरीदो, जितने हो सके अपने इंडिया का खरीदो, अपना भारत का खरीदो। ये टैरिफ वगैरह हम पर कुछ असर नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो का समरी बड़ा ही सिंपल है। 50% का हेडलाइन बड़ा जरूर है पर इंडिया की इकोनॉमी पर इसका बहुत छोटा सा इंपैक्ट देखने मिलेगा। कुछ सेक्टर शॉर्ट टर्म में हर्ट हो सकते हैं पर गवर्नमेंट अपना काम कर रही है और वो सब देख लेगी। हमें बस बिना पैनिक किए बिना हफ्ते में एक दिन एक्स्ट्रा काम करना है। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो ध्यान रखिए, देसी खरीदिए। हो सकता है ट्रम्प चाचा कुछ ही महीनों में ये सब टैरिफ या बहुत सारे टैरिफ को कम कर दें या एकदम से खत्म कर दें। तो मुझे इस विषय पर जितना नॉलेज था मैंने सब शेयर कर दिया है। अब आपका काम है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि और लोग भी समझ सकें कि ये पूरा मामला है क्या। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।